अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग कि हम ये कैट टेस्ट 2022 का केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 71 में कहता है द एलिमेंट विच आर मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो हमारे पास वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 72 में कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द हेलोजेंस इज़। तो यार ये मैंने आपको आप लोगों के प्रैक्टिस टेस्ट में भी दिया था, ठीक है। मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स यहाँ से एमसीक्यूज आता है, तो ये वही एमसीक्यूज है, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो आयोडीन है वो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है अमंग्स द हेलोजेंस में से, ठीक है। ये मैंने आपको उस वक्त भी बताया था। एमसीक्यू नंबर 73 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो हमारे पास जो अल्कली मेटल होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास वो ग्रेटेस्ट एफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास पोटाशियम जो है वो है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 74 में आपके पास कहते हैं कि पोटाशियम फेरोसाइनाइड इज़। तो आप लोगों के पास जो पोटाशियम फेरोसाइनाइड है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स साल्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास एमसीक्यू नंबर 75 में कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेरोमैग्नेटिक। तो यार ये वही चीज़ है जो मैं आप लोगों को हर टेस्ट में तकरीबन फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ये डेफिनेशंस भी देता था, और आपसे मैंने कहा भी था कि इनकी एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। डेफिनेशंस भी समटाइम्स आती हैं लेकिन एग्जांपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये वही एमसीक्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास अगर आप लोग ऑप्शन सी को देखें, एंटीमनी, एसबी एंटीमनी होता है, ये हमारे पास ये फेरोमैग्नेटिक नहीं है, ठीक है। बाकी सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 76 में कहता है कि पोटाशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एज आ। तो ये भी सेम एमसीक्यू मैंने आप लोगों को कहा, ये एमसीक्यू दिया था प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर। तो हमारे पास एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास एमसीक्यू नंबर 77 में कहता है कि द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। तो वो यूरिया था, ठीक है, जो कि हम लोगों ने फर्स्टली प्रिपेयर किया था। ये आई थिंक ये भी मैंने एमसीक्यू आप लोगों को दिया था आप लोगों के प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है कि कोयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम बाय। अब हमारे पास इसमें जो आप लोगों के पास जो करेक्ट ऑप्शन है, स्टूडेंट समझ रहे हैं कि ये 78 नंबर एमसीक्यू में ना कीज़ के अकॉर्डिंग आप लोगों को उसने बताया कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, फिशर ट्रोसेस प्रोसेस। अब स्टूडेंट इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन समझ रहे हैं, हालांकि ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नहीं है, ठीक है। ये फिशर ट्रोसेस प्रोसेस ही है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। स्टूडेंट इसको समझने के KMU ने गलत मार्क किया, लेकिन ये गलत मार्क नहीं है, ये करेक्टली मार्क्ड है, ठीक है। इसमें फिशर ट्रोसेस प्रोसेस ही आता है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एमसीक्यू नंबर 79 में कहता है कि फिशर ट्रोसेस सेंसेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द अल्केन्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो वो हमारे उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होती है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये करेक्टली मार्क्ड है कि इसमें। नेक्स्ट आप लोगों के पास एमसीक्यू नंबर 80 में कहता है कि व्हेन द एक्सेस ऑफ द HCl इज एडेड टू एसिटाइलिन द प्रोडक्ट इज। तो यार ये अल्काइन की वो है, ये मैंने आपसे कहा था कि अल्काइन अल्कीन, लेकिन समटाइम्स बहुत इजी एमसीक्यूज आते हैं, इनकी प्रिपरेशन, इनके रिएक्शन आप लोगों ने लाजमी करते हैं। तो ये उसी में से एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन किया कि व्हेन एक्सेस ऑफ HCl इज एडेड, तो हमारे पास वेसिनल क्लोराइड बनता है, ठीक है। ये वही चीज़ें जो आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ी थी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 81 में कहते हैं कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस। तो अब देखो यार, मैंने आपसे प्रैक्टिस टेस्ट के दौरान भी आपसे आइसोमर्स वाला एक क्वेश्चन दिया था और कहा था कि इसको कैसे फाइंड करना है। अब यहाँ पर जो गिवन है इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो इसके दो आइसोमर्स होते हैं, एक हमारे पास मिथाइल ईथर एंड इथेनॉल होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 83 में कहता है कि डाईहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। तो एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हम लोग उसको परफॉर्म करते हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 83 में कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होती है। मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था जिस वक्त आप लोगों से मैं प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट कर रहा था कि आप लोगों को ये इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, बेस, इन चीज़ों की डेफिनेशंस का पता हो। समटाइम्स बहुत सिंपल डेफिनेशंस भी आती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तकरीबन सब पोर्शंस के अंदर उन्होंने कुछ सिंपल डेफिनेशंस भी दी हुई थी, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने सिंपल डेफिनेशंस पर फोकस किया, उनको स्टडी किया, तो उन्होंने ईजिली इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया होगा। नेक्स्ट कहता है कि द कार्बन एटम्स कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज एंड अटैच टू द 3 अदर एटम्स इन द ग्रुप, तो उसको हम लोग कार्बोकेशन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 85 में कहता है द ज्योमेट्री ऑफ द मिथाइल क्लोराइड। तो यार मिथाइल क्लोराइड की ज्योमेट्री आप लोगों के पास टेट्राहेड्रल होती है। मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि ये वेस्पर थ्योरी के एंड पे आप लोगों के पास जो चार्ट बना हुआ है जिसमें ज्योमेट्रीज, बॉन्ड एंगल्स, उनके
पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये लिखे हुए हैं, तो ये आप लोग लाजमी देखें, यहाँ से MCQ आता है, तो ये MCQ वहाँ से ही आया है, ठीक है। इसको भी आप लोग, इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 86 में कहते हैं ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल एज़ा। तो यार आई थिंक ये विक एसिड है, लेकिन कीज़ में उन्होंने डी लिखा हुआ है, लेकिन कन्फर्म मुझे भी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हो, मेरे ख्याल से ये इसमें ऑप्शन ए आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कीज़ उन्होंने ऑप्शन डी लिखा हुआ है, तो इस MCQ को आप लोग अपने पास नोट करें। नेक्स्ट MCQ नंबर 87 में कहते हैं कि विच वन इज़ एन एरोमेटिक अल्कोहल। तो यार नेम से इंडिकेट कर रहा है बेंजाइल अल्कोहल। देखो बेंजाइल अल्कोहल, दिस मीन्स इसमें कोई ना कोई बेंजीन रिंग आया होगा, तो यार दिस मीन्स एट बेंजीन रिंग हो जाए तो हमारे पास वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास MCQ है, उसमें कहता है कि MCQ नंबर 88, द अपीयरेंस ऑफ द क्लाउडीनेस इन द ल्यूकोस टेस्ट फॉर द अल्कोहल इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो यार वो अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन को जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है, एंड तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इन MCQ नंबर 88। MCQ नंबर 89 में कहते हैं कि द कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप इज़, तो यार वो मेटल हाइड्राइड होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 90 में कहते हैं द आईयूपैक नेम ऑफ द एसीटोन। तो यार उसको हम लोग प्रोपोन वनोन कहते हैं, या उसको हम लोग प्रोपोनोन भी कह सकते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट इन MCQ नंबर 90। नेक्स्ट आप लोग बस MCQ नंबर 91 में कहता है कि विच एल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यार वो फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, इन MCQ नंबर 91 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 92 में कहता है द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो यार एसिटिक एसिड का हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 118 होता है, वाटर का 100 होता है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड में आप लोगों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 93 में कहता है विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का भी पूछ रहा है, ठीक है। आप लोगों के पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो है फ्लोरोएस्टिक एसिड, ठीक है। आई थिंक ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, लेकिन यहाँ पर देखो उन्होंने फ्लोरोएस्टिक एसिड लिखा है, लेकिन मैंने MCQs के अंदर जब आप लोगों का प्रैक्टिस टेस्ट था वहाँ पर आप लोगों को इन दी फॉर्म ऑफ उसका फार्मूला मेंशन किया हुआ था, और मैंने कहा भी था कि फ्लोरीन हमारे पास चाहे वो ये इसकी एसिडिक नेचर होती है, ठीक है। तो लाइक उसकी वजह से हमने कहा था कि ये कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है। तो अब देखो फ्लोरोएस्टिक एसिड, इसके साथ फ्लोरीन अटैच्ड है, ड्यू टू विच हमारे पास हम लोग बोलते हैं कि इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो वहाँ पर भी मैंने ये रीज़न आप लोगों को बताई थी। तो आप लोग अगर नोट करो तो यार काफ़ी ज़्यादा MCQs हमारे जो प्रैक्टिस टेस्ट थे तो उससे मैच कर रहे हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस टेस्ट पर अच्छा लाइक ग्रिप की थी तो उनको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा होगा इस टेस्ट में, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा MCQs लाइक रिपीट हो रहे हैं। 22 MCQs तो आप लोगों के सिर्फ बायोलॉजी में रिपीट हुए हैं, इसके अलावा 6 to 7 MCQs आप लोगों के फिजिक्स में रिपीट हुए हैं, 2 MCQs आप लोगों के इंग्लिश में रिपीट हुए हैं, और ये केमिस्ट्री में भी आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लो। ये राउंड अबाउट मैंने कैलकुलेट किए तो 40+ MCQs हमारे जो प्रैक्टिस टेस्ट थे उसमें से मैच कर रहे थे। तो यार दिस मीन्स दैट जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस टेस्ट पर फोकस किया था तो उन्होंने ऑब्वियसली 60+, 70+ स्कोर किया होगा, क्योंकि 40 मार्क्स तो उनके यहाँ से कन्फर्म थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 94 में कहता है कि ऑप्टिमम pH फॉर पेप्सन। तो यार ये MCQ भी रिपीटेड था, ठीक है। मैंने आपसे ये प्रैक्टिस टेस्ट में पूछा तो कहा था पेप्सन का 2 होता है, ट्रिप्सन का 8 होता है, तो पेप्सन का उन्होंने पूछा हुआ था, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 95 में कहता है द प्रोटीन प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन हैज़ द स्ट्रक्चर नोन एज। तो यार वो क्वेश्चनरी स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपसे ये क्वेश्चन भी किया हुआ था। अब मुझे याद नहीं कि वो बायोलॉजी सेक्शन में था या केमिस्ट्री में किया था, लेकिन अब बस ये क्वेश्चन वहाँ से ही है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग द टर्म ब्लैक गोल्ड इज़ यूज फॉर। तो ये यार बहुत कॉमन क्वेश्चन था टेस्ट से एक दिन पहले भी मैंने ये आपसे कहा था कि यार इसमें पेट्रोलियम आता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। लेकिन अगर आप लोग की चीज़ को देखो तो उसने कॉयल ऑप्शन ए को करेक्ट किया है, हालांकि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। आप लोग इसको बुक में भी देख सकते हो, ठीक है, KPK की बुक्स में कि पेट्रोलियम ही लिखा है। हाँ, फेडरल और पंजाब में कॉयल उन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू KPK टेक्स्ट बुक तो पेट्रोलियम हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अब देखो कि MCQ क्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास MCQ नंबर, अच्छा ये MCQ भी रिपीटेड था, ठीक है, ये भी प्रैक्टिस टेस्ट में मैंने इंक्लूड किया हुआ था। MCQ 97 में कहता है द नेल पॉलिश रिमूवर्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो यार वो उसमें एसिटिक एसिड होता है, तो अब यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली एसिटिक एसिड नहीं दिया हुआ। तो यार आप लोगों ने प्रीवियस एक MCQ भी सॉल्व किया कि एसिटिक एसिड का आईयूपैक नेम, ठीक है, उसको हम लोग प्रोपोनोन कहा था ना, ठीक है, प्रोपोन 1 ओन। तो यार ये वही ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है, प्रोपोनोन को हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आप लोग के पास MCQ नंबर 98 है, 98 है,
ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय, ये भी सेम एमसीक्यू मैंने आपको दिया था, ठीक है। तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, ठीक है। ये वहाँ पर मुझे इतना भी याद है कि मैंने आप लोगों को ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन दिया था, ठीक है। और यहाँ पर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है, वहाँ उन्होंने फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स दिए हुए हैं, तो वहाँ पर भी ये एमसीक्यू मैंने रिपीट किया था आप लोगों के प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 99 में कहता है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री इज टू प्रिवेंट द वेस्ट क्रिएशन, टू मेंटेन द एटम इकोनॉमी, टू क्रिएट द लेस हैजर्डियस सिंथेटिक केमिकल सब्सटेंसेस। ऑप्शन डी में कहते हैं ऑल ऑफ अबव। तो यार स्टूडेंट्स ने ऑल ऑफ अबव को मोस्टली टिक किया होगा। कीज़ के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी है, और मुझे भी ऑप्शन सी ही लग रहा है। बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है, ठीक है, कि हमारे पास जो जितने भी आप लोगों के पास वेस्ट या लेस हैजर्डियस सिंथेसिस है, उस तरह की चीज़ों को प्रमोट करना। तो मेरे हाल से तो ऑप्शन सी करेक्ट है। स्टूडेंट्स मोस्टली कह रहे हैं कि इसमें ऑप्शन डी आता है, और केमिकल की कीज़ के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन सी ही करेक्ट है, ठीक है। तो इस एमसीक्यू को भी आप लोग अपने पास नोट कर ले। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिलेटिवली गिव्स द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यार इसमें अकॉर्डिंग टू कीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो उन्होंने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का बताया। अब कुछ स्टूडेंट इसमें कहते हैं कि यार इसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, ठीक है, लेकिन KMU ने IR का बताया हुआ है। तो मेरे ख्याल से IR ही है, मास भी हो सकता है, लेकिन अब इसका कुछ एग्जैक्ट हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू KMU कीज़ उन्होंने ऑप्शन सी को करेक्ट किया कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास जो है वो ये गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को नोट करें। तो ये था आप लोगों के पास KMU कैट टेस्ट 2022, ठीक है। लास्ट में यही बोलूँगा कि आप लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा MCQs आप लोगों के जो प्रैक्टिस टेस्ट हम लोगों ने लिए थे उसके साथ रिसेंबल कर रहे थे। जो क्विक रिवीजन सीरीज़ हम लोगों ने फॉलो की थी उसमें मोस्टली MCQs उसके साथ रिसेंबल कर रहे थे। तो यार एट द एंड यही बोलूँगा कि वो स्टूडेंट्स जो स्टडीज़ के साथ सिंसियर थे उन्होंने तो काफ़ी अच्छे हाथ से MCQs सॉल्व किए थे, तो उनके लिए तो कंग्रेचुलेशंस। और हाँ, वो स्टूडेंट्स जिनका स्कोर अच्छा नहीं आया किसी भी वजह से, वो लाजमी नहीं है कि उनकी प्रिपरेशन नहीं थी, बहुत से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। इंशाल्लाह आपके नसीब में जो कुछ लिखा हुआ होगा वो आपको मिल गया रहेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरीज वगैरह होती है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कर ले। अच्छा, ये आप लोगों ने अब हम लोगों ने टेस्ट को तो एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा लाइक अप्लाई कैसे करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी, तो वो लाइक जो अगली वीडियोज़ आएंगी तो उसमें वो साथ साथ आप लोगों को गाइड करते रहेंगे कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है और ये सारा प्रोसेस किस तरह से होगा और स्कॉलरशिप वगैरह ये सारा कुछ।